ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। प्रीलिम्स स्पेशल के इस सीरीज में कंसेप्ट एंड फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2-4 नंबर आपको कट ऑफ क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि अब जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो चुकी है, इतने मिसलीनियस टाइप के क्वेश्चंस आने लगे हैं, जहां पर ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही आपको कट ऑफ क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लोकल विंड के बारे में अगर बात किया जाए तो देखो, इस तरीके के टॉपिक में 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है जहां पर कंसेप्ट से रिलेटेड बातें होती हैं और वहां पर क्वेश्चन लिखा रहेगा, 2-3 स्टेटमेंट रहेंगे और फिर आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। और दूसरा पूछा जा सकता है जो मैप बेस्ड होते हैं, या यूं कहा जाए जो फैक्ट बेस्ड होते हैं। दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में ये जो लोकल विंड है ये डेवलप कैसे होते हैं। तो लोकल विंड ज्योग्राफिकल और मीटरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से डेवलप होते हैं। ज्योग्राफिकल का मतलब, अगर मान लो कहीं पर ऊंचाई आ गई, प्रेशर डिफरेंस हो गया, या फिर मान लो कहीं पर प्रेशर की लोअरिंग हो जा रही है, टेम्परेचर अचानक से कहीं पर बढ़ गया या टेम्परेचर कहीं पर अचानक से कम हो गया, यानी कि ज्योग्राफिकल या फिर जो मीटरोलॉजिकल कंडीशन होती है, इन सब के कारण से स्मॉल स्केल पर डेवलप होने वाला और स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए डेवलप होने वाला जो विंड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा लोकल विंड। ये लोकल विंड स्मॉल स्पेशल स्केल पर डेवलप होते हैं। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ही होते हैं, 10 से 100 किलोमीटर तक के ये हो सकते हैं। एडिशनली ये जो इनका टाइम फ्रेम होता है वो कुछ घंटे से लेकर के 1 दिन तक के लिए हो सकता है। इस तरीके के जो विंड होते हैं वो हमारे इस पृथ्वी पर लगभग हर जगह पर मौजूद है। ये चाहे कोल्ड विंड के फॉर्मेट में है, वार्म विंड के फॉर्मेट में, वेट विंड या फिर ड्राई कंडीशन के साथ में ये हमें देखने को मिल जाता है। हमें एक फ्रेज देखने को मिलती है, ये यूं कहा जाए कि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमें 4 तरीके से देखने को मिल जाता है कि अगर मान लो ट्रॉपिकल डेजर्ट से कोई विंड ओरिजिनेट हो रही है तो ऑटोमेटिकली अपने आप में वो हॉट और ड्राई होगी। गर्म इसलिए होगी क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंडीशन है, और ड्राई इसलिए होगी क्योंकि ये डेजर्ट साइड से आ रही है। इस तरीके के विंड हमें लू, हर्मट्टन और सिरोको के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। सिमिलरली अगर मान लो माउंटेन पर लीवर्ड साइड से कोई विंड ओरिजिनेट हो रही है, लीवर्ड 2 तरीके का होता है, एक होता है जो हमारा विंडवर्ड होता है और दूसरा होता है लीवर्ड साइड। जो कैटाबैटिक विंड होती है और एनाबैटिक विंड होती हैं। अब यहां पर प्राइमरली जो मैकेनिज्म यूज होता है वो होता है एडियाबेटिक हीट को लेकर के। यहां पर जो विंड्स हैं, चिनूक, फॉन या फिर जोंडा, इस तरीके के जो विंड होते हैं वो लीवर्ड साइड से ही डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मान लो पोलर एरिया से अगर कोई विंड डेवलप हो रही है तो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि अपने आप वो कोल्ड और ड्राई होगी, जैसे ब्लिजर्ड ये हमारी विंड होती है। और अगर हाई माउंटेन से डेवलप हो रही है तो ये भी कोल्ड और ड्राई होती है, जैसे मिस्ट्रल, बोरा, पैम्परो। अब ये तो हो गया कंसेप्ट से रिलेटेड जो बातें हैं। अगर हम लोग बात किया जाए कि अगर कॉन्टिनेंट वाइज कौन कौन से हमें यहां पर विंड देखने को मिलते हैं, जैसे अगर मान लो नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर बात किया जाए, सो नॉर्थ अमेरिका के हमारे पास चिनूक, ब्लिजार्ड, नॉर्टे और सेंटा आना, ये 4 इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं जो हमारी नॉर्थ अमेरिका में ब्लो करती हैं। चिनूक की अगर डायरेक्शन को देखा जाए तो चिनूक की डायरेक्शन हमें ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखने को मिलती है। ये स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है। वार्म और ड्राई कंडीशन के साथ में ये बना होता है। अगर आपसे पूछे कि चिनूक किस तरीके से डेवलप हुआ था, तो चिनूक डेवलप हुआ था एडियाबेटिक प्रोसेस के जरिए। यहां पर हमारे पास में रॉकी माउंटेन होती है और रॉकी माउंटेन से ये लीवर्ड साइड में उतरता हुआ एडियाबेटिक विंड होता है, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से निकल करके आता है। स्नो ईटर इसको हम लोग कहते हैं। दूसरी होती है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड जो है ये पोलर एरिया से निकल करके आ रही है। पोलर एरिया से निकल करके आने की वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये अपने आप में कोल्ड विंड होगी। ये हो गई ब्लिजर्ड और ये हो गया चिनूक। स्नो फॉर्मेट के फॉर्मेट में होता है, मतलब स्नो स्टॉर्म होती है जो ब्लिजर्ड होती है। सिमिलरली अगर नॉर्टे के बारे में देखें तो नॉर्टे हमें देखने को मिल जाता है, ये जो मैक्सिको वाला रीजन है यहां पर हमें ब्लो होता हुआ देखने को मिलता है। ये भी एक कोल्ड विंड होती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में देखने को मिलती है। इसके अलावा सेंटा आना होती है। सेंटा आना हमें इस तरीके से देखने को मिल जाती है, ये वार्म और ड्राई होती है और ग्रेट बेसिन से ये मोहावे डेजर्ट की ओर में जाते हुए हमें देखने को मिल जाती है। छोटी मोटी और भी जो विंड्स होती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के पास में मान लो आ गई। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो हमें यहां पर ब्रिक फिल्डर और
नॉर्वेस्टर के फॉर्मेट में देखने को मिलती है। जो ब्रिक फिल्टर है, ये ब्रिक फिल्टर हमें देखने को मिल जाती है हॉट एंड ड्राई, जो सदरली के नाम से भी हम लोग कई बार इसको देखते हैं। और जो नॉर्वेस्टर होती है ये न्यूजीलैंड में हमें देखने को मिल जाती है। साउथ अमेरिका के अगर विंड के बारे में बात करें तो दो इंपॉर्टेंट विंड हमें यहां देखने को मिलती है। एक होती है जो पैम्पेरो है और दूसरी है जोंडा। जो पैम्पेरो है यह हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ऐसे देखने को मिल जाती है, यह हमारे पास में विंड होती है, अर्जेंटीना यूरुग्वे के पास से ये बेसिकली गुजरती है। और जो जोंडा विंड है ये वेस्ट डायरेक्शन से इस तरीके से निकल करके आती है, जो कि फॉन विंड ऑफ साउथ अमेरिका भी हम लोग इसको बोलते हैं। फॉन बेसिकली हमें यूरोप में देखने को मिलती है, लेकिन साउथ अमेरिका में अगर पूछा जाए कि फॉन किसको बोलते हैं तो जोंडा को हम लोग फॉन बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी जोंडा और दूसरी हो गई ये हमारी पैम्पेरो। फिर हमारे पास अगर अफ्रीका के बारे में देखें तो अफ्रीका में यहां पर 4-5 इंपॉर्टेंट विंड है, जैसे कि सिरोको, खामसिन, हबूब, हरमट्टन और बर्ग के लिए नाम पे। अगर सिरोको को देखें तो सिरोको प्राइमरली हमें इस एरिया में देखने को मिलती है। यह हमारी हो गई जो सिरोको विंड है। ये वार्म या फिर इसे ब्लड रेन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ये जो ब्लड रेन होती है बेसिकली रेड सैंड होती है और ये एग्रीकल्चर और फ्रूट के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, बहुत बेकार होती है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली खामसिन को देखें तो खामसिन ये इजिप्ट के एरिया में ब्लो करती है, यह हॉट एंड ड्राई है और इजिप्ट के एरिया में देखने को मिल जाती है। सिमिलरली अगर हबूब को देखें तो ये वायलेंट स्टॉर्म के फॉर्मेट में होती है, ये इस पूरे रीजन में हमें देखने को मिलती है। ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल। ये कई बार अगर टफ क्वेश्चन बनाना हुआ तो यहां पर हमें नॉन डायरेक्शनल इस फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। ये हो गई जो हबूब है। सिमिलरली अगर हरमट्टन देखें तो हरमट्टन हमें इस एरिया में देखने को मिल जाती है, ये डॉक्टर के नाम से भी हम लोग बोलते हैं और ये सहारा डेजर्ट से निकलती हुई देखने को मिल जाती है। बर्ग को देखें तो बर्ग ये साउथ अफ्रीका में इस तरीके से ब्लो करती है, हॉट एंड ड्राई है और माउंटेन के इंटीरियर से निकल करके आती है। यूरोप में देखें तो यूरोप में हमें फॉन, मिस्ट्रल, लेवांट या लेवांटर भी जिसको बोलते हैं, बोरा, ईस्टेशियन और बाइस, इस नाम से हमें अलग अलग विंड देखने को मिलती है। जैसे अगर मान लो फॉन के बारे में देखें तो फॉन जो है ये ड्राई और वार्म विंड है, जो कि ग्रेप्स के लिए यानी अंगूर की खेती के लिए, वाइनयार्ड्स वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, आल्प्स के एरिया में प्राइमरली होती है। ये हो गई जो हमारी फॉन विंड है, ये हमारी फॉन विंड हमें देखने को मिल जाती है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मिस्ट्रल देखें तो मिस्ट्रल कोल्ड और ड्राई होती है, आल्प्स मेडिटेरेनियन ये फ्रांस के रीजन में प्राइमरली हमें देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा नीचे स्किड कर गया है, ये हमारा यहां पर है प्राइमरली, ये ध्यान रखना है, ये हमारी ये हो गई मिस्ट्रल यहां पर, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो विंड है वो है लेवांट या लेवांटर। ये प्राइमरली हमें ये जो स्पेन पोर्चुगल का रीजन है यहां पर हमें देखने को मिलती है, ये हमारी हो गई लेवांट, मॉस्टी और रेनी होती है। बोरा विंड को देखें तो बोरा हमें इस साइड से देखने को मिल जाती है, ये बोरा कोल्ड एंड ड्राई होती है और एडियाबेटिक सी की तरफ, ये हमारा एडियाबेटिक सी है, इस तरफ में हमें देखने को मिल जाती है। फिर इटेशियन होती है, इटेशियन या माल्टेमियन या माल्टेम नाम से भी इसको जानते हैं, एजियन सी के पास में ये हमें ब्लो करती हुई देखने को मिल जाती है। और लास्ट आती है हमारी बाइस। बाइस जो है वो फ्रांस में ब्लो करती है और कोल्ड विंड होती है। देखिए रट्टा मारनी है, थोड़ी याद करने वाली चीजें, एक दो बार अगर आप इसको मैप पे ड्रॉ करेंगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। लास्ट कॉन्टिनेंट हमारे पास में एशिया आता है। एशिया में हमारे पास में बुरान, काराबुरान, लू, नॉर्वेस्टर, कालबैसाखी, सिमून और योमा, ये अलग अलग नाम से हमें लोकल विंड देखने को मिल जाती है। अगर बुरान को देखें तो बुरान प्राइमरली हमें ईस्ट एशिया में देखने को मिलती है, समर के मौसम में गर्म होती है और विंटर के मौसम में ये कोल्ड होती है। काराबुरान सेंट्रल एशिया में देखने को मिल जाती है। लू नॉर्थ इंडिया में, नॉर्वेस्टर कालबैसाखी नॉर्थ इंडिया, प्राइमरली ये असम और जो बंगाल का रीजन है यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। सिमून अरब के डेजर्ट में होती है और योमा जो है वो जापान के इलाके में देखने को मिल जाती है। तो ये हम लोगों ने प्राइमरली पूरा डिस्कस किया हमारे लोकल विंड को लेकर के। अब आप क्या करेंगे, एक बार इसको वापस से गो थ्रू करेंगे और एक वर्ल्ड मैप उठाएंगे और वर्ल्ड मैप पे इन सारे विंड को एक जगह पर वापस से लोकेट करने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से आपको मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता है, तो इन टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं और इसी तरीके के टॉपिक को आगे फॉलो भी करते रहना है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ में और फिर अपने मार्क्स को और ज्यादा मैक्सिमाइज करते हैं।